हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और हमने अपने पिछले वीडियो जो कि नीट से रिलेटेड था उसमें ये पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें पहला किंगडम है मोनेरा, जिसका हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा था। नाउ मोनेरा में एज वी डिस्कस कि दो ग्रुप होते हैं, दो मेन ग्रुप थे। वन इज आर्किया, जिनको जो है वो एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन वाज द यू बैक्टीरिया या जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में उस आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट आर्की बैक्टीरिया, इसको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से है। एक्चुअल में यही है जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, और इसी वजह से ये इवोल्यूशन की रिस्पेक्ट में देखें यानी कौन पहले आया था, तो उसमें ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव है यानी सबसे पहले आया था, और इसीलिए इसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहते हैं। सो लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? तो लिविंग फॉसिल का मतलब है वो जो बहुत पहले डेवलप हुआ हो लेकिन अभी भी उसके कुछ ग्रुप या कुछ ऑर्गेनिज्म अभी भी लिविंग कंडीशन में हो। अब अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो ये एरोब्स भी होता है, ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी होता है, मींस फैकल्टेटिव, एनएरोब या एरोब। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया है वो जनरली क्या है, मोस्टली ऑब्लिगेट एनएरोब है। ऑब्लिगेट का मतलब जरूरी, यानी वो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए फॉर सर्वाइवल, तो इसको कहते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स। अब एक और चीज जिसके लिए इनको हम जानते हैं कि दे कैन लिव इन अ हार्श कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 डिग्री वाटर खोलते हुए वाले में पानी में डाल दिया जाए तो वी कांट सर्वाइव, इवन बैक्टीरिया कांट सर्वाइव। बैक्टीरिया भी क्या होंगे, मर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पानी उबाल के पीजिए ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरल हो वो मर जाए। इसी तरीके से बहुत एसिडिक कंडीशन में भी बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, इसीलिए तेल में रखी हुई चीजें वो जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए अचार जल्दी खराब नहीं होता। इसी तरीके से सॉल्ट अगर ज्यादा डाल दिया जाए तो भी वो सामान जल्दी खराब नहीं होता। द रीजन इज क्योंकि ये जो सारी कंडीशन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया वो ग्रुप है जो इसमें भी सर्वाइव कर जाता है और आसानी से वहां ग्रो कर सकता है। तो एक्चुअल में ऐसा है क्या? क्योंकि भाई अगर गोली लग रही है तो आप गोली आ तो रही है लेकिन आपको लग नहीं रही है, दैट मीन्स कुछ तो होना चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का। तो जो आर्की बैक्टीरिया है उसका जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो 2 लेयर्ड होता है। एक तो सेल वॉल, जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो जनरल बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी नहीं होती है। पेप्टाइडोग्लाइकैन, तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन की। लेकिन जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स, कौन, कार्बोहाइड्रेट भी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या पेप्टाइड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड है ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट बना देते हैं जिससे आउटर एनवायरनमेंट इनके इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। इनकी सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि जो जनरली यूकैरियोट या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपने देखा था प्रोटीन ऊपर नीचे बीच में लिपिड, प्रोटीन एम्बेडेड भी रहता है, तो वो बीच में लिपिड की लेयर और प्रोटीन सैंडविच के रहता है। ये वाला यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये आर्की बैक्टीरिया का नहीं होता है, बल्कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच्ड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि इसको स्पेशल
टफनेस दे देते हैं या स्पेशल स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर के एनवायरनमेंट को आसानी से सेपरेट आउट रखता है इंटरनल एनवायरनमेंट से। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, दैट सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड and the cell membrane contain branched fatty acid। और ये पूछा जाता है कभी कभी कि आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन, तो उसका आंसर होगा ब्रांच्ड फैटी एसिड। और बिकॉज ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, यही दो स्ट्रक्चर हैं, यही बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर हैं जो एक्चुअल में जो आर्कीबैक्टीरिया है उसको हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जनरली डीएनए होता है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर ये डीएनए होता है किस फॉर्म में? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्यों बन पाता है? क्योंकि हमारे पास बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होती है जो डीएनए को अट्रैक्ट करके, मींस एसिडिक डीएनए और बेसिक हिस्टोन, ये आपस में जुड़ के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये नहीं होता, ये नहीं होता। जब तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, सुपर कॉइल्ड। लेकिन इस केस में ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, बल्कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें हेल्प करती हैं। तो नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोकैरियोट के केस में होती हैं, वो होती हैं जनरली पॉलीएमीन। लेकिन इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हिस्टोन लाइक प्रोटीन ही पाई जाती हैं, यानी कि इस केस में, दैट मीन्स आर्कीबैक्टीरिया के केस में हिस्टोन प्रेजेंट होता है, सेम एज दैट ऑफ यूकैरियोट। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है आर्कीबैक्टीरिया। नाउ जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहां वो पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनको कुछ कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे पहली कैटेगरी है हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स जैसा कि नाम बता रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हेलोफाइल्स। तो ये वहां पाए जाते हैं जहां की सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और जो भी आर्कीबैक्टीरिया वहां पाए जाते हैं, जनरली उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पर्पल कलर की होती है, तो सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन। और ये पर्पल कलर होने का क्या मतलब है? पर्पल कलर होता क्यों है? होता इसलिए है कि मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट पाया जाता है, कलर है तो पिगमेंट की वजह से ही होगा। तो वो पिगमेंट है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो उसकी कलर, जिसकी वजह से उसका पर्पल कलर होता है मेम्ब्रेन का। इसकी खास बात क्या होती है कि ये एनर्जी सन की डायरेक्ट ले लेता है और इससे ये सीधे एटीपी बना लेता है। अब ये क्या, कैसे डिफर है? एटीपी तो प्लांट्स भी बनाते हैं एक्चुअली, या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बनाते हैं। एक्चुअल में जितने भी बैक्टीरिया या प्लांट हैं वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उससे पहले अपना फूड बनाते हैं और फूड को फिर ऑक्सीडाइज करके तब एटीपी बनाते हैं। लेकिन ये हेलोफाइल्स में जो आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट वो डायरेक्ट एटीपी बना लेते हैं। तो डायरेक्ट एटीपी की वजह से इसमें फूड फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि भाई आपको अल्टीमेटली तो एनर्जी ही चाहिए, यहाँ पे वो बीच वाला स्टेप कट जाता है और डायरेक्ट एटीपी बन जाता है। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ हेलोफाइल्स। जो दूसरी कंडीशन है वो है थर्मोएसिडोफाइल्स की। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग रीजन, जहां पे जो हॉट सल्फर स्प्रिंग होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। और ये ऐसी जगह कहाँ है इंडिया में? तो ये है हिमालयन रेंज पे, हिमालय पहाड़ पे आपको ऐसी जगह मिलेगी जहां गरम गरम पानी, ऐसा टेम्परेचर, मीन्स वहां के टेम्परेचर जो पानी का होता है वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री या कभी कभी 100 डिग्री भी होता है। तो वो इस टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है वो हो जाता है एसिडिक। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में और इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये थर्मो एसिडोफाइल्स जो है वो सरवाइव
कर जाते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज मिथेनोजन। मिथेनोजन कहते हैं मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिथेनोजन पाए जाएंगे आपके डैम जगह पे, जहां पे थोड़ा मॉइस्चर होता है वहां पे पाए जाते हैं। और वो मॉइस्चर वाली जगह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्वैम्पी डैम्प एरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये मिथेनोजन्स जो है वो मीथेन में बदल देते हैं। तो ये फ्री, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे मीथेन में बदले कहां पे? उस डैम स्वैम्पी जगह पे जहां पे फ्री कार्बन डाइऑक्साइड था। दूसरा, ये जो है काऊ डंग, यानी काऊ का जो डंग होता है जिसको गोबर भी कहते हैं, काऊ के गोबर में जो सेलुलोज पाया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, वो जो पाया जाता है उसको भी ये मीथेन में बदल देते हैं और इसी को कहते हैं गोबर गैस प्लांट। इसी के थ्रू जो है वो मीथेन गैस बनती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एज अ कुकिंग गैस और फर्दर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। तीसरा और है वो है कि सेलुलोज, वो कहाँ पे? वो जो रूमिनेंट कैटल हैं, जो कैटल होते हैं जो एक्चुअल में जुगाली करते हैं जिनको कहते हैं, उनके पेट में ये एज अ सिम्बियोंट होते हैं। तो सिम्बियोंट की तरह ये काम करते हैं और ये क्या करते हैं? उनके गट में जो सेलुलोज होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। तो ये जो है ऐसे का एक एग्जाम्पल है र्यूमेनोकोकस। ये र्यूमेनोकोकस जो है वो आर्की बैक्टीरिया है। इसके अलावा कुछ बैरोफिलिक भी होते हैं। बैरोफिलिक जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि ये हाई प्रेशर पे, तो कहाँ होगा हाई प्रेशर? डीप इन ओशियन। तो डीप इन ओशियन भी ये सरवाइव करते हैं एट हाई प्रेशर, क्योंकि ओशियन में नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो वहां पे भी ये सरवाइव करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें 3 नाम हैं जो आपको याद रखने। एक तो मैंने र्यूमेनोकोकस अलग से बता दिया, उसके अलावा नाम बहुत ही नोन है, सब में मिथैनो आएगा। मिथैनो और कोकस, पहला नाम है कोकस क्योंकि इसका शेप जो है वो सर्कुलर होता है, तो मिथैनोकोकस। दूसरा फिर मिथैनो, और ये बैक्टीरियम है इसलिए मिथैनो बैक्टीरिया या बैक्टीरियम। एंड थर्ड वन इज मिथैनोमाइक्रोबियम। तो ये तीनों नाम जो मिथैनो से शुरू होते हैं ये आसान है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया. Now in next video we will take bacterium. So thank you so much. Keep sharing and keep watching.